नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। सिविल मुकदमा दाखिल करने के बाद वादी और प्रतिवादी को न्यायालय पर उपस्थित होना होता है नियत तिथि पर। यदि वादी और प्रतिवादी नियत तिथि पर न्यायालय पर पुकार के समय उपस्थित नहीं होते, तो ऐसी दशा में वादी अनुपस्थित रहता है तो उसके मुकदमे को खारिज कर दिया जाता है। यदि प्रतिवादी अनुपस्थित रहता है तो उसका मुकदमे एकपक्षी हो जाते हैं। इससे बचने के लिए वादी और प्रतिवादी क्या कर सकते हैं? सीपीसी के ऑर्डर 17 में यह व्यवस्था दिया गया है कि यदि वादी अनुपस्थित रहता है तो उसके तरफ से प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है कि वादी की तबीयत अस्वस्थ होने के कारण, खराब होने के कारण उसके साथ साक्ष्य सबूत उस प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल किया जाता है कि वह रीजनेबल कारण है, युक्तियुक्त कारण है कि वह न्यायालय पर तबीयत खराब होने की वजह से न्यायालय पर उपस्थित नहीं हो सकता। इसी दशा में उस कार्रवाई को स्थगित एक नियत तिथि, अग्रिम नियत तिथि तक कर दिया जाए। जब प्रतिवादी अनुपस्थित रहता है तो उसके मुकदमे को ऑर्डर 9 में एकपक्षीय कार्रवाई का आदेश हो जाता है। उससे बचने के लिए प्रतिवादी की तरफ से भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है कि प्रतिवादी की तबीयत खराब होने के कारण वह नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हो सकता। उसके साथ सबूत के साथ प्रार्थना पत्र दिया जाता है और कारण बताया जाता है कि वह न्यायालय पर क्यों उपस्थित नहीं हो सकता। यदि न्यायालय उचित समझता है तो उस कार्रवाई को जो नियत तिथि पर नियत है उसे अग्रिम तिथि डाल करके अग्रिम तिथि तक उसे स्थगित कर दिया जाता है उस कार्रवाई को। यह सीपीसी ऑर्डर 17 में व्यवस्था दिया गया है। यदि वादी एवं प्रतिवादी अनुपस्थित रहते हैं तो वादी अनुपस्थित में खारिज कर दिया जाता है, प्रतिवादी अनुपस्थित में उसके खिलाफ एकपक्षीय कर दिया जाता है। यदि साक्ष्य सबूत भी देना हो और साक्षी उस तिथि पर न्यायालय पर नहीं आ सकता तो भी वादी यदि साक्षी पेश कर रहा है तो भी वह कारण देकर के प्रार्थना पत्र दे सकता है कि साक्षी अनुपस्थित रहेगा, किसी वजह से वह तबीयत खराब होने की वजह से न्यायालय पर उपस्थित नहीं हो सकता, या उस स्थिति पर साक्ष्य सबूत हम दाखिल नहीं कर सकते, वह युक्त कारण देगा तो भी न्यायालय उस कार्रवाई को अग्रिम तिथि तक नियत कर सकता है। ऐसी अवस्था में भी यदि प्रतिवादी भी साक्ष्य सबूत दाखिल करना चाहता है और इस तिथि पर साक्ष्य सबूत इकट्ठा नहीं हो पाता, यदि प्रतिवादी उपस्थित साक्षी के साथ नहीं हो सकता तो भी साक्षी के अनुपस्थिति के नाते वह भी स्थगन की कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है और उस कार्रवाई को अग्रिम तिथि तक नियत कर दी जाती है। यदि वह युक्तियुक्त कारण बताता है, रीजनेबल कारण बताता है, तो यह सीपीसी ऑर्डर 9/17 में यह व्यवस्था दिया गया है। कार्रवाई को स्थगित करने के लिए वादी और प्रतिवादी प्रार्थना पत्र देकर के उस कार्रवाई को स्थगित करा सकते हैं न्यायालय के माध्यम से। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।